अच्छा, दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। उसमें 4 पार्ट हैं। पहला है भगवत तुष्टि। भगवत तुष्टि का मतलब साधना हो रही है, पूछो किसी से। अरे जब भगवान कृपा करेंगे तो साधना अपने आप होने लगेगी। भगवान जब तुष्ट होंगे वो सब करा लेंगे। तुमको नहीं मालूम, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साधना वही करा लेंगे। तब तक क्या करोगे जब तक भगवान साधना नहीं करा रहे हैं? कहीं तब तक माया के दास बन के मक्कारी करते रहेंगे। मक्कारी कर रहे हैं। मक्कारी क्या होता है? कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, इसको कहते हैं मक्कारी। कौन नहीं चैंटिंग कर सकता है, पर करेंगे नहीं। इसका नाम है मक्कारी। कौन नहीं भागवत पढ़ सकता है? सब कर सकते हैं। 16 राउंड्स करना कोई बड़ी चीज़ है? कुछ नहीं है। तो मिनिमम का है प्रभुपाद। इससे कम जो कर रहा है इसका अंदर वो प्रभुपाद की क्या आज्ञा पालन कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। भगवत तुष्टि, इस फेर में जो पड़ गया उसकी जिंदगी बर्बाद। भगवान जब तुष्ट होंगे तो भजन करा लेंगे। अभी भगवान तुष्ट नहीं है तब तक मक्कारी कर रहे हैं। कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं, दूसरे काम करेंगे। अच्छा, दूसरी है शरण वर्ण तुष्टि। मुंह से बोल दिया, अरे हम तो प्रभुपाद की शरण में हैं, प्रभुपाद मेरे गुरु हैं, हम तो कृष्ण के शरणागत हैं। जैसे अर्जुन ने वाणी से बोल दिया, लेकिन न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव। डिसीजन मेरा है कि युद्ध तो नहीं करूंगा, और जो कुछ कराना हो करा लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी शरण ली, 4 श्लोक के बाद कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत हूं पर बात नहीं मानूंगा। शाब्दिक शरणागति और अंतःकरण से शरणागति नहीं, इसका नाम है शरण वर्ण तुष्टि। भगवान क्या चाहते हैं? मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मुझ में ही मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, कहीं और न लगाओ, ही कह रहे हैं भगवान। जैसे कि वाल्मीकि ने किया, नारद जी ने कहा जब तक हम लौट के ना आए तब तक मरा मरा जपो। एक प्रश्न नहीं किया, मरा मरा जपने से क्या होगा, फिर आप कब लौटेंगे, किस साल लौटेंगे, कितने महीने बाद लौटेंगे, कुछ नहीं, किस ऋतु में लौटेंगे। ये था अंतःकरण की शरणागति। और वाणी की शरणागति, ना योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आध्यात्मिक तुष्टि में 2 हो गए। पहला भगवत, भगवान जब प्रसन्न होंगे, तुष्ट होंगे तो सब करा लेंगे साधन। हाँ, और शरण वरण तुष्ट, हम तो हैं ही शरण में, बस युद्ध नहीं करेंगे, शिष्यस्थ हैं हम। तीसरा है आध्यात्मिक तुष्टि में काल तुष्टि। समय आएगा तो सब करा लेगा। ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे तमाम लोग मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमसे भी यही सब होता है। समय खराब चल रहा है हमारा। प्रभुपाद कहते हैं समय किसी का खराब नहीं होता, खराब होते हैं कर्म। तो एक ही समय पे किसी व्यक्ति के सत्कर्मों का फल मिल रहा है, दूसरे के दुष्कर्मों का फल मिल रहा है। तो जिसके दुष्कर्मों का फल मिल रहा है वो कहता है समय खराब चल रहा है। समय खराब होता सबके लिए होता है, क्योंकि घड़ी तो वही है, एक ही घड़ी लगी है कमरे में,
अब एक का समय खराब, एक का अच्छा, ऐसा कैसे हो? कर्म खराब किसी के अच्छे, फल आ रहा है तो आना ही था। कर्म करते समय नहीं सोचा, फल भोगते समय सोच रहा समय खराब है। कर्म खराब था ये नहीं कह रहा है, अपने ऊपर दोष नहीं देख रहा है, तब भी समय खराब चल रहा है। और फिर उदाहरण कोटेशन भी है, पुरुष बली नहीं होते है, समय बड़ा बलवान। पुरुष बली नहीं होता, काल बहुत बलवान होता है। भिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। वही अर्जुन जो महाभारत जीत के आया, और जब द्वारिका से कृष्ण की रानियों को लेके आ रहा था तो रास्ते में भीलों ने अटैक कर दिया और सब गोपियों को ले गए। अर्जुन खाली हाथ चला आ रहा है हस्तिनापुर, क्या हुआ? सबको लूट ले गए भील। बताओ, द्वारिका की रानियों को भील लूट के ले गए, अर्जुन कुछ ना कर पाए। तो काल बहुत बलवान है, काल आएगा तो करा लेगा भजन। अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो मौज मस्ती की उम्र है। माया में रह करके मौज मस्ती का विचार है। जो माया त्रिताप देने वाली, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, उसके अंडर में रह करके कोई मौज मस्ती की बात सोचे, उससे बड़ा कोई मूर्ख है। माया से तो पहले निकलो। जब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी तब तक आनंद प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। ये तो पागलपन है कि कृष्ण भी मिले नहीं और हम आनंद में, कोई आनंद नहीं, बुद्धि का भ्रम है। समय आएगा तो सब करा लेगा। ये मेंटालिटी जिसके दिमाग में घुस गई कि समय आएगा तो भजन करा लेगा, तो वो गया काम से, जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे। जिंदगी भर उसके दिमाग में घुस गई, दिमाग में कीड़ा, समय आएगा करा लेगा, भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। अभी भगवान नहीं चाह रहे हैं। सत्संग में बुलाओ किसी को, भाई संडे को 2 बजे से लेकर के कीर्तन होगा, अरे भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? और इतना बढ़िया उत्तर होता है कि अब क्या जवाब दें। हाँ सही बात है भाई, भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। ये छेद है तुम्हारी भक्ति का, इसमें निकल रही है भक्ति। जो थोड़ी बहुत भी है, जो सत्कर्म का जो फल है इकट्ठा, वो सब भी गंवा दो, भरोसा करो। बड़ा लग रहा है भगवान के भरोसे पे रहता है आदमी। भगवान के भरोसे पे रहो भोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मानुसार वो तुमको मिलेगा प्रारब्ध। भक्ति के लिए तुम भगवान पे डिपेंड हो गए। भक्ति अगर बिना किए मिलती तो फिर इतना सत्संग की जरूरत क्या थी? भोग तो मिल ही जाते हैं प्रारब्ध से, ये तो बताया गया है। लेकिन तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम पर्यदः। उसके लिए प्रयत्न करता है समझदार व्यक्ति, जो चीज़ ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे घूमते रहे करोड़ों बार नहीं मिली। क्या चाहिए वस्तु? आनंद, कृष्ण। उसके लिए प्रयत्न करने के लिए आदेश दे रहा है शास्त्र, और ये डिपेंड हुए जा रहे हैं उसके लिए कृष्ण पे। जो भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। अब भगवान चाह नहीं रहे, भगवान चाहे तो सब भक्ति करने लग जाए एक साथ, क्यों नहीं चाह रहे हैं? हृदय में सबके बैठे हुए हैं, इतना चाह नहीं सकते। जीव नहीं चाहता है, और उसकी इच्छा में जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कहते हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे हम नहीं फोर्स करेंगे, करना तुम्हें को पड़ेगा। समय बड़ा बलवान होता है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो इसलिए आराम से बैठो, माया के दास बन के मक्कारी करो। समय आएगा तो भक्ति करा लेगा, ठीक। और तब तक क्या करो? तब तक स्त्री पुत्र रसगुल्ले में आसक्त रहो, यही संसारिक चीजें खाओ पियो ऐश करो। समय आएगा तो साधना करा लेगा। फिर एक चौथे प्रकार के लोग हैं,
चौथे प्रकार के क्या, यही बातें हम लोग के अंदर भी कभी कभी आ जाती हैं। क्या? भाग्य तुष्टि। ये भी आध्यात्मिक तुष्टि है। जब तकदीर में लिखा होगा तो साधना अपने आप हो जाएगी। सब तकदीर का काम। आप भक्ति में लग गए, देखिए हम नहीं लग पा रहे। तकदीर, किस्मत, प्रारब्ध, नाम कुछ भी दे, और तकदीर में होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। कौन रोक पाएगा? हरिणापि, हरि भी नहीं रोक पाएंगे। हरेणापि, शिव भी नहीं रोक पाएंगे। और ब्रह्मणापि, ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। और सुरैरपि, देवता भी नहीं रोक पाएंगे। ललाट लिखिता रेखा, ललाट में जो रेखाएं लिख दी गई हैं, परिमाष्टुम न शक्यते, उसको मिटाने की शक्ति तो हरि में भी नहीं है, न हर में है, न ब्रह्मा में है, न देवताओं में है। तो किस्मत में होगा तो भजन अपने आप होगा। ठीक, ये है भाग्य तुष्टि। ये छिद्र है, ये 7 छिद्र हैं। हर एक, किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। किसी का भाग्य तुष्टि का छिद्र छोटा होगा, किसी का भगवत तुष्टि का छिद्र छोटा होगा, लेकिन छिद्र तो है। देखो, अभिमन्यु मारा गया, पिता अर्जुन गीता ज्ञान का अधिकारी, महापुरुष, गीता ज्ञानी महापुरुष, और भगवान बैठे हुए हैं वहीं उसी कुरुक्षेत्र में, खाली थोड़ा दूर कहीं जाकर के युद्ध कर रहे हैं, और इधर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है। और माता पिता की जो विवाह है व्यासदेव ने कराया है। भाई उन्होंने तो कुंडली उंडली सब बढ़िया देखी होगी कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, लेकिन ललाट लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते, कोई नहीं मिटा सकता, न हरि। देखो उदाहरण भी दे दिया कि अभिमन्यु के जो रेखाएं थी, हरि भी कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। मामा श्री कृष्ण बैठे हैं, गीता ज्ञानी महापुरुष अर्जुन बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर। विधि कर लिखा को मेटन हरा, विधि का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। ये आध्यात्मिक तुष्टि जिसकी खोपड़ी में बस गई, पछताएगा बहुत। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, माथा पीटेगा अपना फिर अंत में। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएगा, काल पर दोष लगाएगा, कर्म पर दोष लगाएगा, और ईश्वर पर दोष लगा देगा। अभी भगवान नहीं चाहते हैं इसलिए भजन नहीं हो रहा, अभी काल नहीं आया है इसलिए नहीं हो रहा, अभी भाग्य नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। तो कपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो भक्ति में बहुत बड़े बाधक तत्व हैं। इनसे हमको बचना चाहिए। ऐसे विचारों को मन के अंदर कभी भी एंट्री नहीं देना चाहिए। समय आएगा तो करा लेगा, नहीं, आज समय है बस। कल का दिन होगा मेरे जीवन में कि नहीं होगा, आज जो करना है करना है।